प्यारे साथियों, आपका अपना चैनल लर्न विद्या में स्वागत है। चलिए देखते हैं हम बिहार बोर्ड की संस्कृत के कुछ VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में सब पूछने वाला क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए दे दिया गया उपनिषद क्या है, उपनिषद का विवरण दे अपना, तो आप लोग का बताइएगा। उपयुक्त मतलब उपनिषद का है, दो शब्दों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। उपनिषद कितने शब्दों से दोस्तों मिलकर बना होता है? 2 शब्दों से। देखिए क्वेश्चन का है उपनिषद किसे कहते हैं, तो देखिए उप तथा निषद 2 शब्दों के योग से बना है। जो उपनिषद होता है 2 शब्द के योग से बना होता है। कौन कौन? उप और निषद। उप का अर्थ होता है नज़दीक, उप का अर्थ मतलब नज़दीक। निषद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उपदेश। निषद मतलब उपदेश। क्या होता है उपनिषद? उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक उप का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? नज़दीक हो जाएगा। उप का अर्थ नज़दीक हो जाएगा और निषद का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? निषद का अर्थ हो जाएगा उपदेश। यानी कि गुरु के समीप शांति चित्त बैठकर अविधानाशक पाप विमुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद्ज्ञान सुना जाए उसे उपनिषद कहते हैं। मतलब जो हम गुरु के समीप बैठकर जो हम पढ़ाई लिखाई करते थे पहले के टाइम के हम बात कर रहे हैं, वहीं अविनाशक पाप विमुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद्ज्ञान सुना गया उसी को कहा गया उपनिषद कहा गया दोस्तों। इसमें सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सलाह दी गई है। इसमें क्या हुआ है दोस्तों? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सलाह दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह गांव भविष्य में महानगर होगा। यह गांव भविष्य में क्या होगा दोस्तों? महानगर होगा। किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध जी ने कहा था, कहे थे कि यह गांव भविष्य में क्या होगा? महानगर होगा। किंतु आपसी झगड़ा आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव का रहेगा, पीड़ित रहेगा। जो महात्मा गांधी जो भगवान बुद्ध कह कर गए हैं उसका झगड़ा भी होता है, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव का रहता है, पीड़ित रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? दोनों का है वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही में मिलाकर लिख सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पुराणों में पटना का नाम क्या था दोस्तों? पुष्पपुर या कुसुमपुर था। पुष्पपुर क्या था? पुष्पपुर और क्या था? कुसुमपुर पाया जाता है। पहले के ज़माने के जो प्राचीन ग्रंथ था उसमें। अलस कथा में आग लगने पर क्या हुआ? अलस कथा में आग लगने पर बढ़ते देखकर आग के बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग जाते हैं। इसके बाद कुछ आलसी लोग वहीं पे रह जाते हैं। और वैसे भी जितना आलसी उसमें लोग था उसमें से 4 ही बचता है जो भी आलसी लोग थे, और भी उसमें आलसी था वो क्या हुआ? वो भी भाग गया उसमें। अगला क्वेश्चन है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। जो 4 गो आलसी था उसके जो वार्तालाप हुआ उन चारों के बीच में, उसके बारे में क्या करना है हम लोग को? लिखना है अपने शब्दों में, उसको देखना है। बहुत ईजी है, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, अलस कथा में आग लगने पर भी 4 आलसी लोग भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे। मतलब कि जो 4 आलसी लोग थे वो भागने के बजाय क्या कर रहे थे? अपने में वार्तालाप यानी बातचीत कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर कहा कि अरे हल्ला कैसे?
पहला ने कहा अरे हल्ला कैसे। दूसरे ने कहने लगता है कि इस घर में आग लगी है। दूसरे ने क्या कहता है कि इस घर में आग लगी है। तीसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से, भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोग को ढक दे। देखो दोस्तों कितना आलसी है ये, ढक दे। चौथे ने कहा अरे वचाल कितनी बातें करोगे, अरे वचाल कितनी बातें करोगे। अगला है दोस्तों किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों? किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है? किसान संस्कार में गुरुगृह में ही शिष्य का प्रथम क्षौरक कर्म होता है। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी कहा गया है। उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। अपने प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? अपने प्रगति चाहने वालों क्या करना चाहिए? अपने प्रगति चाहने वालों को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों को क्या करना चाहिए दोस्तों? त्याग करना चाहिए। आलस हमको नहीं करना चाहिए। निंद्रा मतलब ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्रमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो क्रमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? तो क्रमवीर कथा से शिक्षा मिलती है कि निर्धन, दलित, शोषित और वंचित बच्चे भी योग्य शिक्षा के निर्देशन से पढ़ लिख कर बहुत बड़े पद को प्राप्त करते हैं। इसमें जो क्रमवीर कथा पाठ में जो विद्यार्थी रहते हैं उनका नाम क्या रहता है? इसमें राम प्रवेश राम होते हैं। अच्छे शिक्षक, एक योग्य शिक्षक से पढ़कर क्या करते हैं? संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा का क्या करते हैं? एग्ज़ाम देते हैं, उसमें प्रथम स्थान अपना लाते हैं। समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है। जब मान लो अगर जॉब हो जाएगा या प्रथम स्थान आएगा यूपीएससी में, तो क्या होगा? उनका सभी जगह क्या होगा? सत्कार होगा, पूछा जाएगा उनको। अतः मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साहपूर्वक लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं को निंदनीय स्थिति, शिक्षा की संकीर्णता इत्यादि कुरीतियां समाज में क्या थी? अभी व्याप्त थी। सात्विक दान क्या है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। सात्विक दान क्या है? सात्विक दान स्थान समय के अनुसार योग्य पात्र को दिया गया चीज सात्विक दान होता है। स्थान समय के अनुसार, याद रखेंगे, स्थान समय के अनुसार योग्य पात्र को दिया गया चीज सात्विक दान होता है। ऐसा शास्त्रों में क्या है दोस्तों? वर्णित है। अतः श्रद्धापूर्वक निस्वार्थ भाव से ही दान क्या करना चाहिए दोस्तों? देनी चाहिए। कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। चरित्र चित्रण किसी भी साहित्यांग का प्रमुख तत्व माना गया है। भास्कृत कर्णभार नामक रूपक में दानी कर्ण का चरित्र उत्तमोत्तम वर्णन है। कर्ण क्या थे? दानवीर थे। देवराज इंद्र ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए छल पूर्वक ब्राह्मण वेश में कर्ण से कवच और कुंडल को क्या करते हैं? दान में मांग लेते हैं, जिससे महादानी कर्ण बात को समझकर भी दे देते हैं। कर्ण क्या थे? महादानी थे।
वेदांग कितने हैं दोस्तों? तो वेदांग 6 है। वेदांगों की संख्या एग्जाम में पूछ देगा, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में दे देगा 2, 4, 6, 8। आप लोग क्या मारिएगा? वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। वेदांगों की संख्या 6। शिक्षा 1 नंबर का हो जाएगा शिक्षा, 2 नंबर कल्प, 3 नंबर व्याकरण, 4 नंबर निरुक्त, 5 नंबर छंद, 6 नंबर ज्योतिष। क्या हो जाएगा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये तो वेदांग हो गया। वेद बताइए, वेद कितना होगा? 4 होगा। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 प्रकार का वेद हो जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नाम लेखन करें। कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नाम लेखन करें। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। कल्प क्या है? सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि इसके रचनाकार है। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बौधायन कौन कौन है? बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि इसके क्या है? रचनाकार है। और देखिए दोस्तों, आगे अब तो ऐसे ही है यहाँ पे, और भी आपको इतना अच्छा से गेस क्वेश्चन लाया जाएगा। आपको बहुत बेस्ट क्वेश्चन जितना पढ़ा है उसमें से 1 या 2 रहेगा एग्ज़ाम में, पूरा एकदम 100% गारंटी के साथ। और देखने को मिलता है इसमें कि कितना रहता है, 10 क्वेश्चन क्या रहता है? अनुवाद करने के लिए रहता है। इस पर ज़्यादा अगर फोकस करना है, इस पर अनुवाद पे आई कितना रहता है? 16 क्वेश्चन रहेगा। 16 में से कितना बनाना रहता है? 8 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो उससे आप लोग का सब क्लियर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन ऐसा इसमें दिया जाएगा कि 8 क्वेश्चन आप में का बन जाए। बहुत ईजी है, कोई भारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।